मनुष्य को भगवान क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मनुष्य जो भी होते हैं मन वाले होते हैं। मन से मनन चिंतन चलता है। भगवान को मनन चिंतन चलाने की क्या दरकार? भगवान तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है, तो उसको सोचने करने आदि की दरकार ही नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है और सदा ही त्रिकालदर्शी है। जो त्रिकालदर्शी है वो असोचता है, अभोक्ता है, वो अकर्ता है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करते हुए नहीं करता। क्योंकि सदा स्वस्थिति वाला है। तो साबित होता है कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अगर कोई मनुष्य है भगवान ने जो राजयोग सिखाया उस राजयोग को सीख करके मन को अमन बनाए देता है, आत्मा को निराकारी बनाए देता है, मन में चिंतन चलाने की जैसे दरकार ही नहीं, तो वो सिर्फ एक ही आत्मा है। जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। दोनों मिलकर के जैसे एक हो जाते हैं। बाप आते हैं तो जरूर कोई को आप समान बनाते हैं। जो बाप समान की स्टेज है वो और बच्चों की नहीं हो सकती। बड़े भाई को भी बाप समान कहा जाता है। अगर बाप की जिम्मेवारी उठाता है तो शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य को देवता बनाते हैं। परंतु सब एक जैसा देव पद नहीं पाए सकते। देवताओं में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। जो देवताओं में महान देवता है उसे महादेव कहा जाता है। जिसके द्वारा मनुष्यों को देवता बनाते हैं। जैसे ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, देवता के द्वारा देवता बनाते हैं। इंजीनियर बनावेगा, डॉक्टर बनावेगा, स्वयं देवता होगा तो दूसरों को देवता बनावेगा। परंतु भगवान जिसे निराकार निरंजन कहा जाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कहा जाता है,
सदाशिव कहा जाता है। वो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु भगवान का टाइटल धारी तो एक ही बन सकता है, अनेकों नहीं बन सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में गुरुओं ने ये ज्ञान उठा लिया, आत्मा सो परमात्मा। परंतु हर एक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। परम शब्द सिर्फ एक के लिए यूज होता है। ऐसी ऐसी बातें तुम क्लियर करके लिख सकते हो।